अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम मिशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की रिव्यू एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है 4 ऑप्शंस आर गिवन बिलो फॉर ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। हर स्टेटमेंट के नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने करेक्ट वन को सर्कल लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट है साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस। पहले हम देखते हैं साइन 90 माइनस 60 किसके बराबर होता है, वो साइन 30 के बराबर होता है। अब साइन 30 क्या है, देखें पिछले पेज पे, पेज नंबर 166 पे ये आपको टेबल दिया हुआ है जिसमें साइन कॉस टेन की वैल्यूज दी हुई हैं 30, 45 और 60 के हिसाब से। हमने क्या देखना है, हमने साइन 30 को देखना है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, वो 1/2 है। तो साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2, तो वो कॉस की क्या वैल्यू है, कॉस 60 की भी वही वैल्यू है 1/2, यानी कॉस 60 और साइन 30 की वैल्यू दोनों की सेम है, 1/2 है। तो इसका मतलब है साइन 30 बराबर होगा कॉस 60 के। तो यहाँ पे जहाँ पे 60 का ऑप्शन होगा, साइन 30 किसके बराबर है, कॉस 60 के बराबर है। तो जहाँ पे 60 का ऑप्शन होगा उसको हम सर्कल लगा देंगे और आपका 1 नंबर पक्का हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट है tan 60 इज इक्वल टू tan 90 माइनस 30। 90 में से 30 जाए तो वो क्या बनता है, tan 60 ही बनता है। तो tan 60 किसके बराबर है, कॉट। अब आगे फिर ऑप्शन दिए हुए हैं, हम देखते हैं tan 60 किसके बराबर है। tan 60 बराबर है स्क्वायर रूट 3 के, ऐसे ही है ना। और हमें पता है कि tan 60 अगर स्क्वायर रूट 3 के बराबर है तो tan किसके बराबर होता है, tan बराबर होता है 1/cot के। तो tan 60 अगर स्क्वायर रूट 3 है तो इसका मतलब है cos 60 क्या होगा, वो 1/√3 होगा इस ऑप्शन से। तो tan 30 की वैल्यू क्या है, वो 1/√3 है। तो tan 30 की वैल्यू हमें टेबल से पता चल रही है कि वो 1/√3 है। तो अगर इसका हम कॉट ले लें, कॉट क्योंकि इनवर्स होता है, कॉट 30 क्या होगा, 1/1/√3 हो जाएगा। न्यूमरेटर के नीचे फिर एक फ्रैक्शन आ गया है तो √3 ऊपर आ जाएगा, यानी √3/1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू √3 निकल आती है। तो इसका मतलब है कॉट 30 की वैल्यू क्या है, कॉट 30 की वैल्यू हमारे पास √3 निकल आई है। तो इसका मतलब है कि tan 60 जो है, tan 60 जो है, tan 60 जो है वो √3 है। तो cot 30 भी क्या निकला है, √3 निकला है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन क्या लगाएंगे, tan 60 किसके बराबर है, वो cot 30 के बराबर है। तो 30 के ऑप्शन को हम सर्कल लगा देंगे। इसी तरह थर्ड पार्ट है इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज। अब ये आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा का जो इनवर्स होता है वो कोसिकेंट थीटा होता है। द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज, कॉस थीटा का जो इनवर्स है वो सिकेंट थीटा है, ये आप याद कर लें। द इनवर्स ऑफ टेन थीटा, टेन का इनवर्स क्या होता है, वो कॉट थीटा होगा, उसको सर्कल लगा देंगे। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ साइन 30। अब ये टेबल अगर आप याद कर लें जो पिछले पेज पे दिया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। साइन 30 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पे 1/2 जहाँ पे लगा होगा आप वहाँ पे टिक लगा दोगे साइन 30 की वैल्यू। तो इसी तरह द वैल्यू ऑफ कॉस 60 इज, तो वैल्यू कॉस 60 की क्या है वो भी आप पीछे देख लें। कॉस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो यहाँ 1/2 जहाँ पे खड़ा होगा वहां पे आप सर्कल लगा देंगे। इसी तरह द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। तो यहाँ √3/2 जहाँ पे लगा हुआ होगा वहां पे आप सर्कल लगा दोगे। इसी तरह अगले पेज पे, पेज नंबर 169 पे नेक्स्ट पार्ट दिए हुए हैं द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज। साइन 90 की क्या वैल्यू है,
ये बात भी आप याद कर लें, ये टेबल में नहीं दिया हुआ, टेबल में 60 तक दिया हुआ है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 है। आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। द वैल्यू ऑफ साइन 45 इज, tan 45 की वैल्यू भी 1 है, टेबल में दी हुई है। तो द वैल्यू ऑफ cos 45 इज वो 1/√2 है, ये भी टेबल में दी हुई है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।